अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। PSL 8 के आसाब शिकन फाइनल में लाहौर कलंदर्स फातेह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से हरा दिया। टाइटल का कामयाबी से दिफा करने वाली पहली टीम बन गई। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब्दुल्ला शफीक 65, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने बर्क रफ्तार 44 रन बनाए। उसामा मीर ने 3 विकेटें ली। हदफ के ताकुब में मुल्तान के बैटर्स ने डटकर मुकाबला किया। रायली रूसो, खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी की तूफानी बैटिंग। मैच आखिरी ओवर तक गया। आखिरी गेंद पर 4 रन का हदफ मिला, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स 2 रन बना सकी। PSL 8 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन की ऊंची उड़ान, धुआंधार बैटिंग, नपी तुली बॉलिंग और शानदार कप्तानी से शायकीन के दिल जीत लिए। शाहीन बैटिंग में आए तो महज 15 गेंदों पर 5 फलक शगाफ छक्के और 2 चौकों की मदद से 44 रन बनाए। बॉलिंग में अहम मौके पर 4 कीमती विकेटें उड़ाई। वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शाहीन ने बूम बूम आफरीदी की याद दिलाई। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल कायम की। वेल डन शाहीन। अब्बास आफरीदी को बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। टूर्नामेंट के बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी अब्बास आफरीदी को मिला। मोहम्मद रिजवान 550 रन बनाकर टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर करार। फखर जमान टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर करार। कराची किंग्स के अहमद वसीम टूर्नामेंट के बेहतरीन ऑलराउंडर करार। कैरोन पोलार्ड बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट करार। मोहम्मद रिजवान टूर्नामेंट के बेहतरीन विकेट कीपर करार। एहसानुल्लाह PSL 8 के बेहतरीन बॉलर करार। एहसानुल्लाह ने टूर्नामेंट में 22 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। तोशा खाना केस में पेश न होने के बाद जज जफर इकबाल ने इमरान खान की गाड़ी में ही हाजिरी मंजूर कर ली। वारंट गिरफ्तारी भी मंसूख कर दिए। फर्दे जुर्म भी आयद नहीं की। इमरान खान गाड़ी से उतरे बगैर वापस लाहौर रवाना हो गए। जज ने फाइल हाजिरी दस्तखत के लिए इमरान खान के पास भेजी, जो गुम हो गई। SP और इमरान खान के वकला के एक दूसरे पर इल्जामात। SP ने कहा वो बाहर गए तो उन पर तशद्दुद हुआ। उन्हें नहीं मालूम इमरान ने दस्तखत किए भी या नहीं। फाइल शिबली फराज को दे दी थी। इमरान के वकील ने कहा SP झूठ बोल रहे हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग में फाइल इमरान के वकील गोहर खान के हाथ में नजर आई। समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। इमरान खान को भी तलब कर लिया गया। जज ने कहा आइंदा समाअत पर केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल होंगे। इस्लामाबाद में इमरान खान की पेशी पर साथ आने वाले कारकुनों और पुलिस में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर झड़पें। PTI वर्कर्स का पथराव, पेट्रोल बमों से हमले, 25 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस की जवाबी शेलिंग। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भी पुलिस पर आंसू गैस के शेल बरसाए। पुलिस जराये के मुताबिक कारकुनों ने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के शेल इस्तेमाल किए। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर ने कहा पुलिस पर शेलिंग हमारे लिए एक नई चीज है। कारकुनों ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का बैरियर और दरवाजा तोड़ दिया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कारकुनों का पथराव। पुलिस PTI रहनुमाओं शिबली फराज और फरूख हबीब को पथराव से बचाती रही। शील्ड्स का कवर देती रही। शेलिंग से शिबली फराज की तबीयत खराब। डॉक्टरों का कहना है कि शेलिंग से शिबली फराज के फेफड़े मुतासिर हुए। इमरान खान की पेशी पर PTI कारकुनों के पथराव से पुलिस समेत फोर्सेस के 52 एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद पुलिस की 12, पंजाब और FC की 3 गाड़ियों को जुज़वी या मुकम्मल तबाह किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली। इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियां जलाई गई। सिक्योरिटी डिवीजन की 2 पिकअप और जैमर वाली लैंड क्रूजर को नुकसान पहुँचाया गया। कैदियों की 3 वैनों के दरवाजों और फ्रंट स्क्रीन को नुकसान पहुँचाया गया। 2 पिकअप, 2 मोटरसाइकिलों और 1 कार को जलाकर राख कर दिया गया। APC के साइड शीशे को तोड़ा गया और हिफाजती जालियां भी तोड़ दी गईं। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान का पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। लाहौर पुलिस PTI कारकुनों के निशाने पर। PSL की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को भी ना बख्शा। जमान पार्क के करीब गुजरने वाली एलीट फोर्स की वैन पर हल्ला बोल दिया। गाड़ी को तोड़ा फोड़ा। एहलकारों को भी दबोचने की कोशिश। पुलिस एहलकारों ने भागकर जान बचाई। कारकुन 2 राइफल भी लूट कर ले गए। लाहौर से वापस आते हुए PTI कारकुनों को जहां पुलिस नजर आई उन पर हल्ला बोल दिया। कैनाल रोड से गुजरने वाले पुलिस की गाड़ी पर भी हमला करके उसका शीशा तोड़ दिया। पथराव भी किया। तोड़फोड़ के बाद PTI वर्कर्स ने पुलिस वैन नहर में फेंक दी। जमान पार्क के सामने से मोटरसाइकिल पर गुजरने वाले पुलिस एहलकार को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। सिंध के जिला घुटकी के कच्चे के इलाके में मुबैना मुकाबला। डाकुओं की कैद से 9 मगवी ढोलचियों को रिहा करा लिया गया। चिन्योट से ताल्लुक रखने वाले ढोलचियों को 20 रोज कबल शादी की तकरीब के बहाने बुलाकर अगवा किया गया। रौंती के इलाके में मुगवियों को डाकुओं ने जंजीरों से बांधा हुआ था। बाजियाब अफराद ने बताया कि अगवाकार तशद्दुद करते थे, जंजीरों से जकड़ कर रखते थे।
लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हवा में उड़ाकर पुलिस इमरान खान की रिहाइशगाह में दाखिल हुई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का बयान, कहा चादर और चारदीवारी के हर उसूल को पामाल किया गया, बेगुनाह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये तमाम वाकयात पाकिस्तान में जारी आईनी बहरान का शाखसाना है। अदालती अहकामात हवा में उड़ाना नाकाबिले माफी है। आज कानूनी टीम की मीटिंग बुलाई है और तमाम पुलिस अफसरान जो गैर कानूनी ऑपरेशन और तशद्दुद में मुलव्विस हुए उन पर पर्चे दर्ज करा रहे हैं। इस्लामाबाद के पुरतशद्दुद वाकयात में बड़े बड़े नाम सामने आ गए। पीटीआई के फरूख हबीब गाड़ी की छत पर खड़े होकर डंडा बरादर कारकुनों की क़यादत करते रहे। इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी और इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी भी डंडा बरादरों के साथ नजर आए। उमर अयूब और कासिम सूरी भी गाड़ी की छत से कारकुनों को गरमाते रहे। अली अमीन गंडापुर भी धमकियां देते रहे। मियांवाली से एमएनए अमजद खान नियाजी भी साथ थे। अमजद खान नियाजी को बाद में गिरफ्तार करके थाना रमना मुंतकिल कर दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब एहतजाज नहीं, हर जुल्म के खिलाफ मुजाहमत करेगी। अब जालिम से उसके घर जाकर जवाब हासिल करना है। एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का बाग़े जना कराची में जलसा आम से खिताब। एमक्यूएम के यौम तासीस पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ दो कौमें हैं, एक जालिम और दूसरी मजलूम। ताकत हमारी तहजीब नहीं, हम तहजीब को अपनी ताकत समझते हैं। ये हवाएं और ये मौसम बता रहा है कि मौसम बहार आ रहा है। रमजान से पहले आखिरी इतवार महंगाई ने बाजारों का रुख करने वालों के होश उड़ा दिए। खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों की शिकायत है कि सरकार ने जिस चीज पर 10 रुपए बढ़ाए, मुनाफाखोर उस चीज पर 20 और 30 रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं। कहीं कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम मौजूद नहीं। आवाम को मजीद परेशान करने वाले मुनाफाखोरों को कंट्रोल किया जाए। सियासी बहरान के चक्कर में घन चक्कर बनी हुकूमत से आवाम का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का रमजान में मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करने का फैसला। महकमा खुराक का मुफ्त आटे की तकसीम से मुतल्लिक कमिश्नर्स और डीसी समेत मुतल्लिका महकमों को खत। रमजान में 50 लाख से ज्यादा खानदानों को 10 किलो के 3 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। आटे की तकसीम के लिए 2,75,500 मीट्रिक टन मुफ्त गंदुम फराहम की जाएगी। रजिस्टर्ड खानदान की तादाद के मुताबिक फ्लोर मिल्स को गंदुम जारी की जाएगी। फ्लोर मिल्स आवाम को मंजूर शुदा ऐप के जरिए 10 किलो के आटे का थैला मुफ्त फराहम करेंगी। और गुजरावाला में बहू को जहर देकर कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को पुलिस की जानिब से थाने में मुकम्मल प्रोटोकॉल। मुलजिम तफ्तीशी अफसर के कमरे में आराम करता रहा। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। कहा पहले गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी। मरने से पहले मुलजिम की बहू ने ससुर और उसके बेटे पर जहर देने का इल्जाम लगाया था। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।